Hello dear students, myself Dendra Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha, and today we will starting a new chapter current electricity. तो हमारा यहाँ पर आज डिस्कशन होगा करंट के बारे में और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली हम किसकी स्टडी करेंगे? हम स्टडी यहाँ पर भी हम किसकी करेंगे? चार्ज की। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज था रेस्ट पे, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज क्या करेगा? फ्लो करेगा। तो चार्ज विल फ्लो। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ज का फ्लो, क्योंकि करंट की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ करंट? व्हाट इज करंट? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसकी रेट? फ्लो ऑफ चार्ज की, और वो भी किसका रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने कैपेसिटर में देखा था कुछ तो कि करंट को किसे डिफाइन किया जाता है? आई से, और ये क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी, ये हो गई रेट। यहां पर क्यू जो है ना वो फ्लो होने वाला चार्ज है। ठीक है, तो आई इज डी क्यू बाई डी टी, दिस इज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब करंट की यूनिट क्या होगी? तो इसकी एसआई यूनिट है एम्पियर। क्या यूनिट है? एम्पियर। इसको ए से डिनोट किया जाता है, ए से। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखो ना, तो चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर इंटू टाइम। चार्ज की यूनिट होती है एम्पियर इंटू टाइम, और इसकी डायमेंशन क्या होगी चार्ज की? एम्पियर ए इंटू टाइम टी, ये डायमेंशन होती है चार्ज की। और करंट की डायमेंशन क्या होगी? एम्पियर ए। ओके, कई जगह इसको आई भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आई ले लो बोले। तो ये बातें छोटी छोटी बातें करंट के बारे में। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब करंट, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, ये कैसी करंट है? अगर आपने डिफरेंशिएट कर दिया, इसका मतलब ये कैसी करंट है? इंस्टेंटेनियस करंट है। ये कैसी करंट है? इंस्टेंटेनियस। अगर मुझे कहे कि एवरेज करंट बताओ, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? अगर मुझे कहे कि डेल्टा टी टाइम में कितनी करंट फ्लो हुई, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये होगी एवरेज करंट। कि डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो गया डेल्टा टी टाइम में, तो एवरेज करंट कितनी हुई? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डी क्यू बाई डी टी मतलब डी टी बहुत स्मॉल टाइम में बहुत स्मॉल चार्ज, डी क्यू फ्लो हुआ। आई इंस्टेंटेनियस, स्मॉल टाइम मतलब इंस्टेंट टाइम। ठीक है, तो दिस इज एवरेज करंट। एवरेज करंट हमेशा आप ऐसे निकालोगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये छोटी छोटी बातें हैं करंट के बारे में। ठीक है, अच्छा, अब और देखते हैं करंट की प्रॉपर्टी की। करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? तो मेनली अगर देखें तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट कैसी है? करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अभी स्केलर क्वांटिटी क्यों है? बिकॉज इट डजंट फॉलो वेक्टर एडिशन। इट डजंट फॉलो वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर एडिशन का मतलब क्या है? जैसे मान लो यहां एक वायर है, ठीक है, इधर से करंट आ रही है 3 एम्पियर, और इधर एक वायर है, इधर से करंट आ रही है 4 एम्पियर, तो इधर कितनी जाएगी? तो वेक्टर एडिशन तो कहता है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब इधर जाएगी 5, लेकिन 5 नहीं जाएगी, इधर कितनी जाएगी? 3 प्लस 4 7। करंट में डायरेक्ट स्केलर एडिशन होता है, डायरेक्ट आप जोड़ते हैं आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। ऐसा नहीं होगा कि करंट कितनी होगी? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट, ऐसा हरगिज नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर करंट वेक्टर लॉ को फॉलो करती, तो सपोज करो कि आपने यहां पर एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। अब आपने क्या किया कि इसके बीच में एक उंगली रख दी। क्या रख दी? बीच में आपने यहां पर एक, इस प्रकार से यहां पर एक उंगली रख दी, ये लो भैया। ठीक है, अब क्या होगा? अगर करंट वेक्टर एडिशन को फॉलो करता तो क्या होता?
अगर करंट वेक्टर एडिशन को फॉलो करता तो ये एंगल आपने दिया 90 डिग्री, तो आई का इधर कंपोनेंट कितना आता, आई कॉस 90 मतलब 0, मतलब इधर कोई करंट आपको कोई झटका लगता ही नहीं। बट ऐसा तो नहीं होता है कि नहीं। अगर वेक्टर एडिशन को फॉलो करता तो आई के कंपोनेंट होते, इधर कंपोनेंट कितना हो जाता 0, और इधर आपको कोई झटका नहीं लगता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब करंट जो है वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि करंट डायरेक्शन को जरूर फॉलो करती है कि भाई आगे जा रही है या पीछे आ रही है, तो करंट डायरेक्शन फॉलो करती है। हाँ, वैसे डायरेक्शन फॉलो नहीं करती जैसा वेक्टर बता रहा है, बट करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है वायर में या फिर इस डायरेक्शन फ्लो हो रही है, ये जरूर मेंशन होता है। तो करंट कुछ ना कुछ डायरेक्शन फॉलो करती है, इसलिए इसको कई बार टेंसर क्वांटिटी भी कह देते हैं कि ये वेक्टर भी नहीं है और डायरेक्शन है, इसका मतलब ये प्रॉपरली स्केलर भी नहीं है, तो ये कैसी क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। लेकिन आपके लिए ये काम का नहीं है, आपके लिए मेनली स्केलर क्वांटिटी ही ध्यान में रखेंगे आप, बुझिलू। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। करंट फ्लो किस में होगी, करंट किस में फ्लो होगी। देखो करंट का मतलब क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज जिसमें होगा उसी में तो फ्लो होगा, चार्ज जिसमें फ्री होगा वही तो फ्लो होगा। और चार्ज फ्री किस में होता है, कंडक्टर में। कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब इनसे करंट बनती है, करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ओके। अब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स, अब देखो एक, चलो एक कंडक्टर बनाते हैं, ये लो, सपोज ये कोई वायर है और ये वायर है और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं किसी कंडक्टर में, अगर जनरली देखें तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। कैसे मोशन, रैंडम मोशन। ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, इस प्रकार से मोशन होता है इनका। कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं होता, कहीं भी रैंडम मोशन होता है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसका मोशन कैसा होगा, कभी इधर जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर, फिर इधर, लाइक दिस। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन रैंडम मोशन। किस प्रकार के मोशन में मूव करते हैं, रैंडम मोशन। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन अगर रखा हुआ है कंडक्टर, आपने बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है, फील्ड लगाओगे तो इस पे फोर्स लगेगा तो ये कुछ एक अच्छी सी डायरेक्शन ले लेगा, लेकिन तब तक ये क्या करेगा, रैंडम मोशन करेगा। और रैंडम मोशन की स्पीड क्या होगी, अगर मैं कह दूं कि स्पीड क्या होती है रैंडम मोशन की, तो इसकी स्पीड होती है विद स्पीड 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से इसमें इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे होते, किधर भी भाग रहे हैं। अच्छा, अब कोई अगर दिमाग लगाए कि सर इतनी स्पीड है, ये तो बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन इधर से भागता हुआ आया और ब्रेक ना लगे बाहर निकल जाए, है कि नहीं। तो ऐसा पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये फिर से उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और वापस खींच के अंदर ले आता है। इतना खींच ले कि वापस अंदर आ पाए तब तक तो ठीक है, लेकिन नहीं खींच पाता तो चले भी जाता है, कई बार थर्मल इजेक्शन हो जाता है और इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर चले जाते हैं और अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। खैर वो एक अलग बात है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं अंदर, रैंडम मोशन। अब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे होते हैं इस स्पीड से। अच्छा, अब इसमें कई बार लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, अगर अंदर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां से चल के घूम फिर के कभी ना कभी तो यहां से ऐसे गुजरा होगा और गुजरते उसका मीन वापस इनिशियल पोजीशन पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, ठीक है। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी वो भी कितनी होगी, 0, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। हाँ, ये एवरेज स्पीड है और ये कितनी होती है 10⁴ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है। गॉट माई पॉइंट यहां तक? अच्छा, अब चलते हैं आगे, ये क्या होगा लॉजिकली समझते हैं। सपोज कि एक कंडक्टर है, ये लो, ठीक है, ये एक वायर है और ये वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया और वायर सिलेंड्रिकल है लाइक दिस, ये एक कंडक्टर है। अब इसके अंदर क्या है, रैंडम इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब रैंडम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपने क्या किया, यहां से एक्सटर्नली एक फील्ड लगाया है, ऐसा यहां से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, ई एक्सटर्नल ई नोड के बराबर। तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो, जैसे सपोज यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा इधर, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो यहां पर फाइनली क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया क्या, नहीं, थोड़ा टाइम लिया, लेकिन टाइम बहुत कम है, मतलब माइक्रो सेकंड से भी कम टाइम में ये इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो जाते हैं इधर, लेकिन कुछ तो लिया ना, तो इलेक्ट्रॉन चले। जब तक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तब तक वो कंडीशन आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन इधर सेटल हो गए, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर नेगेटिव आ गया, और अब ये इलेक्ट्रॉन सेटल हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे आ चुके हैं, अब कैसी कंडीशन हो चुकी है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमें पता है कि सपोज ये कोई कंडक्टर है, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में 0। अब यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो चुका है, अब कोई भी अगर नेक्स्ट कोई इलेक्ट्रॉन है उस पर नेट फोर्स 0 होगा, अब वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसके अंदर इंड्यूस हुआ वाला इधर है और नेट 0 है। तो कंडक्टर में अगर आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया है तो चार्ज सेटल हो जाएंगे, लेकिन मुझे चार्ज का फ्लो करवाना है, मुझे कंटिन्यूसली चार्ज का फ्लो करवाना है, उसी को मैं करंट कहूंगा। तो क्या करें, कैसे फ्लो करवाएं? तो हमारे दिमाग में आता है कि भैया ये जैसे यहां इलेक्ट्रॉन आके रुक गए, यहां पॉजिटिव चार्ज रुक गया, आप क्या करो, यहां पर एक होल कर दो ऐसे, अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहां से चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन यहां से इधर चले जाएंगे, है कि नहीं। अब ऐसा तो होल तो नहीं कर सकते, पानी तो है नहीं, तो अपन क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल सोर्स लगा देते हैं, कौन, बैटरी, ऐसी। अब ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, इधर से खींच लेता है ऐसे, और वापस घुमा के यहां छोड़ देता है। और जब इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया तो अंदर आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, इधर चार्ज कम हो गए, तो एक्सटर्नल हावी हो गया, और फिर से यहां से इलेक्ट्रॉन फिर यहां आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से करंट फ्लो करती है। अब इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं, अब देखो फिर से चलते हैं, अपन नया डायग्राम बनाते हैं। यहां पे क्या होता है जब आप बैटरी लगाते हैं कंडक्टर के अक्रॉस, तो क्या होता है, ठीक है, तो देखते हैं। सपोज कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपने क्या किया, यहां से एक बैटरी लगा दी है, ठीक है, लाइक दिस। ओके, अब ये बैटरी क्या करेगी, बैटरी जो भी करो, चलो बैटरी की बात कर लेते हैं। बैटरी का वोल्टेज है V। अब मुझे तो पहले बताओ यहां पे बैटरी कर क्या रही है, अब बैटरी का काम क्या होगा, देखो V वोल्टेज है, मतलब यहां का पोटेंशियल 0, यहां का पोटेंशियल 0, यहां का कितना हो जाएगा V। भाई बैटरी से हम इधर से इधर कूदते हैं तो पोटेंशियल V से बढ़ जाता है, इधर से इधर जाओगे तो V से घट जाएगा, तो यहां का पोटेंशियल कितना होगा V, और यहां का 0, है ना।
तो अब देखो यहाँ का V है, यहाँ का 0 है, तो इधर पोटेंशियल घट रहा है और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। इसका मतलब अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, किसकी वजह से? बैटरी की वजह से। तो बैटरी ने यहां पर क्या दिया? बैटरी प्रोवाइड्स व्हाट? बैटरी क्या प्रोवाइड करती है? अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, तो क्या बैटरी चार्ज प्रोवाइड कर रही है? क्या बैटरी चार्ज प्रोवाइड कर रही है या फिर बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है? हाँ, या फिर बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है? क्या प्रोवाइड कर रही है बैटरी? तो पहली बात तो ये कि बैटरी चार्ज प्रोवाइड नहीं करती। चार्ज किसका होता है? कंडक्टर का ही चार्ज होता है, उसी को फ्लो करवाती है। हाँ, बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है। जब चार्ज यहां से इधर जाएगा तो क्यूवी एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी, है ना। और बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस जाहिर सी बात है, V और 0 पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बैटरी पहली बात चार्ज कभी प्रोवाइड नहीं करती। बैटरी क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब एक बात और कि अभी तक इलेक्ट्रॉन्स हम मानते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव, उसका मोशन इधर होगा, क्योंकि इसके अंदर V और 0 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, तो इस चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा तो ये इधर जाएगा। तो ये हम मानते हैं कि नेगेटिव चार्ज अगर इधर जा रहा है उससे जो इफेक्ट आएगा उतना ही इफेक्ट हमारे कन्वीनियंस के लिए मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज जो इधर जा रहा है मान लेते हैं। कोई देखो नेगेटिव लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट करंट क्या है हमारी? dq/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब q को आप नेगेटिव रखोगे, फिर आगे फिर नेगेटिव लगाओगे, तब जाके आपको करंट मिलेगी। इससे अच्छा q को आप पॉजिटिव रखो। पॉजिटिव मतलब नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, उससे करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रही है कि नहीं? और उतना ही इफेक्ट अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को इधर भेज दूं, सेम इफेक्ट आएगा। तो हम फॉर आर कन्वीनियंस मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की बजाय इसमें क्या है? पॉजिटिव चार्जेस हैं ऐसे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो ये इधर जाएंगे, और करंट किस डायरेक्शन फ्लो करेगा? पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन करंट आई इधर फ्लो करेगा, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही मैं इन पॉजिटिव चार्ज को मान लेता हूं, इनको नाम दे दिया जाता है पॉजिट्रॉन, ठीक है। फॉर आर कन्वीनियंस हम मान रहे हैं, ऐसा इसमें हो ये जरूरी नहीं है। करंट कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? इलेक्ट्रॉन ही करेगा। कभी भी प्रोटॉन या इसके अंदर कोई पॉजिट्रॉन जैसा चार्ज हो वो करंट कॉन्स्टिट्यूट करे? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो करता कौन है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैं मान लेता हूं क्योंकि मुझे करंट होता है dq/dt, तो इसकी रेट पॉजिटिव रखनी है, इधर करंट मानते हैं तो इधर ही चार्ज फ्लो होना चाहिए, तो वो इधर चार्ज कौन सा फ्लो होगा? पॉजिटिव। तो मैं मान लेता हूं सेम मैग्नीट्यूड का प्लस चार्ज इधर फ्लो हो रहा है, इसके एवज में मान लेता हूं सेम मैग्नीट्यूड का प्लस चार्ज इधर फ्लो हो रहा है। तो पहली बात तो ये कि पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो होता है, उधर ही करंट फ्लो होती है। तो पॉजिटिव चार्ज आपका राइट साइड में फ्लो होगा, तो करंट भी किधर फ्लो होगी? राइट साइड में। नेगेटिव चार्ज हमेशा करंट के अपोजिट फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो होंगे? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो अपोजिट टू करंट, हमेशा करंट के अपोजिट फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज अगर है तो वो किधर फ्लो होंगे? करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अब हुआ क्या, होता है क्या, देखते हैं। तो मैंने मान लिया कि अंदर इसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं और वो पॉजिटिव चार्ज अब फ्लो करेंगे। कैसे फ्लो करेंगे, किस वेलोसिटी से फ्लो करेंगे, वो सब भी देखते हैं हम, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो करेंगे? करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब क्या होगा, थोड़ा हम डायमेंशन ले लेते हैं। ये जो
ये सिलेंडर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए सपोज, और इसकी ये लेंथ एल है, कितनी लेंथ है एल। और अब पहले तो क्या हो रहा था कि इसके अंदर हमने जब अब पॉजिट्रॉन मान लिया है तो पॉजिट्रॉन लेके चलेंगे। पॉजिट्रॉन का मोशन कैसा था, रैंडम मोशन था। सपोज यहां पर एक कोई पॉजिट्रॉन है ये वाला, ये, और इसका मोशन कैसा था, रैंडम। पहले तो इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर नीचे आया, कुछ ऐसा मोशन था इसका, ठीक है। अब आपने V और 0 पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, इसका मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। एक्सटर्नल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस dV अपॉन dr, और यहां पर x डायरेक्शन में तो dV अपॉन dx। अब dV कितना है, फाइनल पोटेंशियल यहां का 0 माइनस इनिशियल पोटेंशियल V, और dx कितना है L, तो पोटेंशियल डिफरेंस V और लेंथ L, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, V बाई एल। ये कैसे निकाला मैंने, देख लेना भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितना होगा, V बाई एल, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे इधर फोर्स लगाएगा, कितना, QE। जब हमेशा इधर ही लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो हमेशा फोर्स इधर ही लगाएगा। तो ये चार्ज जो यहां से यहां जाना चाहता था जब कंडक्टर फ्री था, जब कंडक्टर आइसोलेट था, और ये ध्यान रखना अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है वो आइसोलेट कंडक्टर में होता है। अब आपने यहां बैटरी लगा दी है, अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, कितना होगा, V बाई एल। आइसोलेट कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। अभी तो हमारे यहां चार्ज मूव कर रहा है कि नहीं। तो अब क्या होगा कि इस पॉजिट्रॉन पे इधर फोर्स लगेगा, तो ये यहां जाना चाहता था, ये यहां नहीं जाके कहां चला जाएगा, यहां, ठीक है। तो ये इस डिजायर्ड पोजीशन ये थी, लेकिन अब पहुंच गया यहां पे, ठीक है। यहां से वो जो यहां जाना चाहता था पॉजिट्रॉन, अब वो कहां चला जाएगा, यहां से ऐसे यहां पे पहुंच जाएगा। तो ये, ठीक है, यहां से यहां जाना चाहता था, अब कहां पहुंच जाएगा, यहां पे, दिस इज। और यहां से यहां जाना चाहता था, कहां पहुंच जाएगा, यहां, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, ये जो ब्लैक एरो मैंने बनाए हैं इसको कहते हैं ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं इसको, ड्रिफ्ट। दिस इज नॉन एज ड्रिफ्ट। भाई इलेक्ट्रॉन जाना कहीं और चाहता था और इतना इधर क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया, इसको क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट। ओके। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट सेम डायरेक्शन में है। और ड्रिफ्ट देखो, इलेक्ट्रॉन तो वैसे अभी भी रैंडम मोशन में ही है, ठीक है, लेकिन अब एक उनके पास सिग्निफिकेंट मोशन आ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और वो मोशन कौन सा है, ड्रिफ्ट। इलेक्ट्रॉन अब भी रैंडम मोशन में, ये यहां गया, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, अभी भी रैंडम मोशन में, लेकिन एक सिग्निफिकेंट ड्रिफ्ट हमको मिल चुका है। और ये ड्रिफ्ट, यही ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ा रहा है, हमारे हिसाब से आगे बढ़ा रहा है, हमारे हिसाब से फ्लो करवा रहा है। तो ये ड्रिफ्ट ही क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा, करंट। अब ड्रिफ्ट तो है डिस्प्लेसमेंट, ड्रिफ्ट अगर डिस्प्लेसमेंट है तो यहां पर वेलोसिटी भी होगी, और उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किससे डेजिग्नेट की जाती है, Vd से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये किसके बराबर होगी, कितना ड्रिफ्ट हुआ उसका अपॉन कितना उसने टाइम लिया, सिंपल सी बात है, ठीक है, ड्रिफ्ट अपॉन टाइम। और ये वेलोसिटी लगभग आती है 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड।
हमारी जो करंट कॉन्स्टिट्यूट होगी वो इस ड्रिफ्ट के कारण होगी, क्योंकि रैंडम के कारण तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, नेट वेलोसिटी जीरो है रैंडम मोशन के कारण, तो उसकी वजह से तो कुछ होगा नहीं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, उसकी वजह से ड्रिफ्ट हुआ और उसी ड्रिफ्ट की वजह से करंट कॉन्स्टिट्यूट होगी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये अब यहां पर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ चुकी है। क्यों आई? क्योंकि आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया, उससे ड्रिफ्ट आया और उससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई, और ये अब बनेगी एवरेज वेलोसिटी। अगर आइसोलेट है तो एवरेज वेलोसिटी जीरो, लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल बैटरी लगा दी तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी और वो लगभग 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड इतनी होती है। -3 भी हो सकती है, ये बहुत कम होती है। ठीक है, तो यहां तक आप लिखें इसको, ये पॉइंट लिख लें कि इलेक्ट्रॉन मूव्स रैंडमली, मूव्स इन मेटल विद 10⁴ मीटर पर सेकेंड, बट नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, but when we apply battery there is some displacement, okay, and this displacement is known as drift. Got my point? अच्छा, अब ड्रिफ्ट होने के बाद ये जो पॉजिट्रॉन आपने माने हैं यहां जो पहुंचा है, ये पॉजिट्रॉन फिर यहां से होते हुए यहां आएंगे ऐसे बैटरी के पास, और बैटरी से यहां से अगर कोई चार्ज बैटरी उठा के यहां रख रही है, इसका मतलब बैटरी ने उसको कितनी एनर्जी दे दी? Q इंटू वी, है ना, कितनी एनर्जी दे दी? Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V है। और फिर जब वो वापस यहां जाएगा, यहां पर पोटेंशियल V है तो यहां पर एनर्जी कितनी होगी? QV, और जब वो यहां पहुंचेगा यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। यहां है पोटेंशियल एनर्जी QV और यहां है जीरो, तो ये एनर्जी कहां गई? ये एनर्जी कहां गई? ये एनर्जी गई आपकी हीट में, इस कंडक्टर के अंदर हीट जनरेट हुई, या फिर बीच में पंखा वंखा लगा रखा है तो वर्क में, बल्ब लगा रखा है तो लाइट में, एमिशन में, हीट में, तो यही एनर्जी हमें काम आती है। ये एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन यहां से या फिर पॉजिट्रॉन यहां से यहां जाता है तो वो जो एनर्जी लूज करता है वही एनर्जी से हम हमारा पंखा घूमता है, उसी एनर्जी से हमारी रॉड गर्म होती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें थी कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, क्या रैंडम मोशन होता है, और फिर कैसे उनमें ड्रिफ्ट होता है, और कैसे एनर्जी गेन करता है, और कैसे एनर्जी लूज करता है। अब मुद्दे पे आते हैं कि करंट कितनी फ्लो हो रही है, कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो फिर से वही डायग्राम हम बनाते हैं कंडक्टर का। सपोज ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और अब इस कंडक्टर की हम डायमेंशन ले लेते हैं। तो कंडक्टर का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला, और लेंथ इसकी एल है। ठीक है, और अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उतने ही मैं फ्री पॉजिट्रॉन मान लेता हूं। खैर यहां पे एक और चीज दी होगी आपको, नंबर ऑफ फ्री चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो पर यूनिट वॉल्यूम में डिफाइन कर देते हैं। कितने दिए हुए? स्मॉल n, नंबर ऑफ फ्री चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दिए हुए स्मॉल n। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर बहुत सारे हम मान लेते हैं पॉजिट्रॉन्स हैं। ठीक है, और वो रैंडम मोशन कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने जब इसमें इसके अक्रॉस आपने बैटरी लगाई तो इनमें ड्रिफ्ट हुआ और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई। रैंडम मोशन भी हो रहा है लेकिन हमारी करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कॉन्स्टिट्यूट होगी। तो हम यहां पर पहला एक अजम्पशन ले लेते हैं, एक अजम्पशन ले लिया जाता है। फर्स्ट अजम्पशन
फर्स्ट अजम्पशन ये कह रहा है कि जैसे देखो पॉजिट्रॉन है वो सब ड्रिफ्ट हो रहे हैं ना, जैसे यहाँ पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन। रैंडम मोशन को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें, क्योंकि रैंडम मोशन से कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ किससे हो रहा है, ड्रिफ्ट से। तो इसका ड्रिफ्ट इधर है, इसका भी ड्रिफ्ट इधर है, इसका भी ड्रिफ्ट इधर है, इसका भी ड्रिफ्ट इधर है, तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इधर है, इसकी भी इधर है, इसकी भी इधर है, इसकी भी इधर है। यहाँ पे भी कुछ पॉजिट्रॉन होंगे ऐसे, वो भी इधर ही ड्रिफ्ट हो रहे होंगे ऐसे, है ना। और सारे पॉजिट्रॉन ऐसे ही इधर से इधर इधर सेम डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो हम मान लेते हैं पहला अजम्पशन कि लेट assume all electrons are moving in same direction with same velocity and which is drift velocity। तो हम ये मान लेते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में और सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, और मान लेते हैं कि पॉजिट्रॉन सेम डायरेक्शन में और सेम वेलोसिटी किससे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब करंट क्या होता है, तो करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भाई dt टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो अब किसमें से फ्लो हुआ, तो मुझे क्रॉस सेक्शन एरिया लेना पड़ेगा। लेट्स से कि ये आपने एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, ये वाला, ठीक है। इस एरिया से कितना चार्ज फ्लो होगा। अब सारे चार्ज किस वेलोसिटी से आ रहे हैं, vd से। किससे आ रहे हैं, vd से। सारे चार्ज पीछे आ किस वेलोसिटी से रहे, vd से। तो पीछे अगर चार्ज vd से आ रहे हैं तो यहां पर चार्ज आ चुके होंगे, अभी क्रॉस हुए नहीं है, यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे चार्ज आ चुके हैं, ये चल रहे हैं लेकिन अभी पास नहीं हुए हैं ऐसे, ठीक है। अब वो पास होना शुरू हुए हैं। अब करंट का मतलब क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, यही तो मतलब हुआ रेट का, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, है ना। तो अब मुझे बताओ कि ये चार्ज अब यहां तक पहुंच चुके हैं, ये अब फ्लो होंगे। देखो एक सेकंड भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है, अभी जीरो पे ये यहां थे, अभी आगे फ्लो होंगे, पीछे वाले भी आएंगे, और जब एक सेकंड कंप्लीट होगा तो ये वाली लेयर सपोज कि इसमें से फ्लो कर गई। कौन सी वाली लेयर, ये वाली। यहां जो लेयर थी एक सेकंड बाद ये लेयर ऐसे आगे बढ़ी, पहले ये पास हुए, ये कैडेट गए आगे, फिर ये कैडेट गए, ये कैडेट गए, और ये कैडेट जस्ट पास हुए कि एक सेकंड कंप्लीट हो गया। तो ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ होगी vd वेलोसिटी। देखो ये चार्ज यहां थे और एक सेकंड में इसको क्रॉस कर गए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है आपकी vd और टाइम हो गया एक सेकंड, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर है, vd के बराबर, ठीक है। तो एक सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन से इतना चार्ज ये पूरा फ्लो यहां से कर गया। कितना चार्ज, इतना चार्ज यहां से फ्लो कर गया। अब अगर मैं ये चार्ज निकाल लूं जो एक सेकंड में यहां से फ्लो किया है, तो वही तो करंट है, ठीक है। तो करंट क्या होगी देखना, कितना चार्ज फ्लो किया, तो इतने वॉल्यूम में जो भी चार्ज था वो फ्लो कर गया। ये वॉल्यूम कितना है, vd इंटू क्रॉस सेक्शन, ये एरिया A, तो एरिया A इंटू vd, ये तो है वॉल्यूम, ठीक है। और इतने वॉल्यूम में कितने चार्ज पार्टिकल थे, तो पर यूनिट वॉल्यूम में है n, तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे
एन इंटू एवीडी। तो इतने तो चार्ज पार्टिकल थे, इतने पार्टिकल पास कर गए, एक पार्टिकल पे चार्ज कितना है, ई के बराबर। तो करंट आ गई, कितनी करंट आई, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ चुका है आपके सामने, करंट आ चुकी है, एन ई ए वी डी। करंट क्या होगी, एन ई ए वी डी। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर और वीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट की जाती है, हमारे केस में नहीं है, कैलकुलेट की जाती है वैसे ही है, हमारे प्रैक्टिकल एजम्पशन ही लेंगे इसका, जो भी लेंगे। तो I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, याद रखना, ठीक है, I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। अब आपको किसी भी कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दे देंगे और क्रॉस सेक्शन एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे देंगे, तो आप उसमें कितनी करंट फ्लो होगी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस पे ही एक क्वेश्चन पूछा, तो ये फर्स्ट अजम्पशन से हमने करंट निकाली एन ई ए वी डी। हमने मान लिए कि सारे ये जो चार्जेस हैं वो किसी आर्मी के कैडेट की तरह मूव कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी से, और यहां से पास कर रहे हैं, और इससे हमको एक करंट मिली। अच्छा, इस पे ही एक बार जेई ने क्वेश्चन पूछा कि आप नोट कर लें इसको, स्क्रीन पॉज करके। इस पे क्वेश्चन पूछा कि जैसे कंडक्टर कुछ ऐसा है, लाइक दिस, यहां पे एरिया A1 है क्रॉस सेक्शन, और यहां पे एरिया A2 है, गिवन दैट A1 इज ग्रेटर देन A2। ठीक है, तो इससे क्या हमें मिलता है, इससे क्या पता चलता है, हमें बताना है कि if A1 is greater than A2 then option A is I1 is greater than I2, option B VD1 is greater than VD2, option C I1 equals to I2 and VD1 is less than VD2। ठीक है, ये तीन ऑप्शन थे, डी आप नन ऑफ दीज ले लें, कौन सा इनमें से सही है। तो अगर इसमें करंट फ्लो कर रखा है, मतलब आपने एक बैटरी लगा रखी है, और बैटरी लगा रखी है तो एक इस कंडक्टर का एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, और करंट कितना होगा, V बाई आर, है ना, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और करंट कितना होगा, V बाई आर। तो करंट यहां से V बाई आर एंटर कर रहा है, तो यहां से निकलेगा भी कितना, V बाई आर, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व रहता है, ऐसा तो है नहीं कि ये कंडक्टर चार्ज खा जाएगा, जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट निकलेगा। इसका मतलब I1 और I2 दोनों क्या होंगे, बराबर। यहां पर करंट और यहां पर करंट सेम होगा, क्योंकि करंट कितना है, V बाई आर, जितना चार्ज यहां से एंटर करेगा उतना ही चार्ज यहां से निकलेगा। ठीक है, अब अगर करंट सेम है तो हमने देखा कि करंट क्या होता है, I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। चलो एन को हटाओ, एन तो कंडक्टर में हर जगह सेम रहेगा, ई को भी हटाओ, तो करंट किसके प्रोपोर्शनल आया, एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसने कहा कि करंट दोनों जगह सेम है, इसका मतलब A1 VD1 बराबर है A2 VD2। बोले तो A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। जैसे फ्लूइड में होता है, जितना फ्लूइड एंटर करता है उतना ही निकलता है, तो यहां पर जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही निकलेगा। ठीक है, आप अगर आगे चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, एन ई क्या है, चार्ज है, तो चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, बात तो एक, तो A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। अब हमें पता है A1 ज्यादा है तो VD1 कम होगा, ये ज्यादा एरिया है तो यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, ये कम एरिया है तो भागेंगे यहां से तेजी से, है ना, तो VD2 ज्यादा होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछा है जेई ने, तो वो हमने देख लिया। तो अभी के लिए इतना ही,
एक लेक्चर और मैं आज आपको सेंड करता हूँ, आप उसे भी जरूर देखें। चलिए आज के लिए बहुत है, थैंक यू।